गुड मॉर्निंग डियर बॉयज। आज आपका चैप्टर है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। अभी तक आपने इंटरनेट के बारे में जो कुछ पढ़ा, जो कुछ हमने पढ़ाया, उसके बाद का चैप्टर है इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर कुछ इसके बेसिक टर्म्स हैं। देयर आर सम बेसिक terms related to इंटरनेट। क्या है? पहला है क्लाइंट, दूसरा है सर्वर। इन दोनों को पहले आप समझिए, क्लाइंट और सर्वर। बच्चों, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं हम। क्लास में आप बैठे हुए हैं, आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं। आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हम आपके क्वेश्चन को स्वीकार करते हैं, सुनते हैं, अपने मस्तिष्क में विचार करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर चिंतन करके, विचार करके, मनन करके हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर हम देते हैं, तब आप संतुष्ट होते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ है, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट क्या है? ये कोई चीज़ रिक्वेस्ट करता है, सर्वर से पूछता है, और सर्वर क्या करता है? इस क्लाइंट के रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है, स्वीकार करने के बाद उसे प्रोसेस करता है, और जो उचित आंसर होता है आउटपुट के रूप में वह प्रस्तुत करता है। यही चीज़ है। अब इसको इंग्लिश में आपको लिख रहे हैं हम, देखिए आप ध्यान से। क्लाइंट में इट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम सर्वर ऑन द इंटरनेट। यह सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, कोई चीज़ पूछता है। अब सर्वर में इट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, प्रोसेसेस एंड sends मीनिंगफुल आउटपुट। यानी कि यह क्लाइंट के रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है, प्रोसेस करता है, और उचित आउटपुट प्रस्तुत करता है। तीसरा है आपका वेब पेज। पिछली कक्षाओं में आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। वेब पेज क्या है? आपने अपनी कॉपी में देखा है, अपने बुक में देखा है, तमाम पन्ने होते हैं, और उन पन्नों पर, जैसे बुक है, बुक में तमाम पन्ने हैं, हर पन्ने पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है। जो कुछ भी पढ़ना होता है, वन बाय वन पन्ना आप पलटते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। कॉपी में भी तमाम पन्ने होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आप यूज़ करते हैं। ठीक वही इसमें भी है, कंप्यूटर में भी है। यह एक तरह का डिजिटल वेब पेज है। इट इज़ डिजिटल पेज डॉक्यूमेंट hosted on the internet. It is digital web page अथवा डॉक्यूमेंट hosted on the internet। चौथा है वेबसाइट।
इट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये तमाम पन्नों का समूह होता है। इट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। पांचवा है वेब पोर्टल। ये वेब पोर्टल क्या होता है? एक तरह से वेबसाइट सर्विसेज हैं। वेबसाइट सर्विसेज होते हैं जो कि स्टोर होते हैं और इसको उसके माध्यम से देखा जाता है, अवलोकन किया जाता है। ये बहुत विस्तृत सूचनाओं को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। इट इज वेबसाइट सर्विसेज। इट इज वेबसाइट और सर्विसेज which offers a broad resources on the इंटरनेट। एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे याहू है, जीमेल है, याहू है, rediff.com है। ये क्या होते हैं? एक तरह से वेबसाइट्स हैं, सर्विसेज हैं, जिनके अंदर बहुत ही विस्तृत समाचार, बहुत काफ़ी मात्रा में समाचार रिसोर्सेस जमा होता है, जिसको कि हम आप देखते हैं। छठा है आपका वेब ब्राउज़र। छठा आपका है वेब ब्राउज़र। यह एक तरह से प्रोग्राम होता है क्लाइंट कंप्यूटर पर, जो कि इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को प्रदान करता है। इसको लिखेंगे आप, इट इज ए प्रोग्राम ऑन ए क्लाइंट कंप्यूटर It is a program on a client computer that gives information. It is a program on a client computer that gives information from the web। सातवां आपका है वेब क्लाइंट। अब तक आपने क्लाइंट सर्वर पढ़ा, अब उसी में जुड़ जाएगा वेब। वेब क्लाइंट, वेब सर्वर, जो वेब के माध्यम से कार्य संपन्न हो, चाहे क्लाइंट के क्षेत्र में हो चाहे सर्वर के क्षेत्र में हो, वो आपका वेब क्लाइंट और वेब सर्वर कहलाएगा। वेब क्लाइंट अगला है छठा, वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या है? इट
uses the services, it uses the services of a provided by, it uses the services provided by सर्वर। इसका मतलब है हुआ यह सर्वर के माध्यम से दिए गए सेवाओं को प्रयोग में लाता है। अगला आपका है URL, URL, it refers to uniform resource लोकेटर, अर्थात ये एक तरह का यूनिक एड्रेस है। इट इज ए यूनिक एड्रेस of a web page is a unique address of a web page on the internet. It refers to uniform resource locator. It is a unique address of a web page on the internet. एक तरह का ये एड्रेस होता है इंटरनेट पर, वेब पेज का एड्रेस होता है। जब तक इस एड्रेस को आप टाइप नहीं करेंगे आपका वेबसाइट नहीं खुलेगा। अगला है आपका ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग मीन्स इट इज जस्ट लाइक डायरी। It is just like a diary which maintain a particular person। माने एक पर्टिकुलर पर्सन जो डायरी मेंटेन करता है उसे कहते हैं ब्लॉग। जैसे आपके पास कॉपी है, बुक्स हैं या विद्यालय की तरफ से डायरी मिलती है, जो कुछ भी उसमें आप संपन्न करते हैं, लिखते हैं, क्लास वर्क, होमवर्क, जो कुछ भी आप उसमें लिखते हैं वो आपकी अपनी डायरी होती है, आपका अपना होता है। अपने चैप्टर के बारे में, अपने लेसन के बारे में आप उस डायरी को मेंटेन करते हैं, ये कहलाता है ब्लॉग। अगला है ब्लॉगर। ब्लॉगर मीन्स the person who write blog, ऐसा व्यक्ति जो ब्लॉग को लिखता है, डायरी को मेंटेन करता है। द पर्सन हु राइट्स ब्लॉग, ऐसा व्यक्ति जो ब्लॉग को लिखता है, अथवा you can say the author of the blog। अगला है ब्लॉगिंग। ये है डायरी आप किस ढंग से लिख रहे हैं, किस एक्शन से लिख रहे हैं, ये चीज है। द एक्शन ऑफ राइटिंग, द एक्शन ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। अगला आपका है न्यूज़ ग्रुप।
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र होते हैं, गैदर होते हैं और एकत्र होकर किसी इंटरेस्टेड टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उस सिस्टम को न्यूज़ ग्रुप कहते हैं। अर्थात सम पीपल गैदर and discuss about some important topic interested topic that is called न्यूज़ ग्रुप। ये आप लिख लीजिए अपने अपने कॉपी में। इसके बाद आपका आएगा न्यूज़ ग्रुप, फिर से देख लीजिए। सम पीपल गैदर का मतलब हुआ कुछ लोग जमा होते हैं, एकत्र होते हैं, बैठते हैं, आपस में किसी इंटरेस्टेड टॉपिक के विषय पर डिस्कस करते हैं, वार्तालाप करते हैं। जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं, किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आपस में बैठकर डिस्कस करें, उसी को बोलते हैं न्यूज़ ग्रुप। अगला आपका है ईमेल। 13वां आइटम ईमेल। थर्टीन है आपका ईमेल। इट रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल it receives and sends information. It receives and sends information via इंटरनेट। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ये इंटरनेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन को लेता है, स्वीकार करता है और भेजता है। अगला आपका है ईमेल एड्रेस। 14 है आपका ईमेल एड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, ईमेल एड्रेस। ये क्या है? ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस है। इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस, जैसे पोस्ट ऑफिस में लेटर वगैरह जो आप डालते हैं लेटर बॉक्स में, अगर प्रॉपर एड्रेस न हो तो आपका लेटर उचित जगह पर नहीं पहुंचेगा। उसी तरीके से ईमेल एड्रेस है। ये इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस। ये इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस की तरह है। विदिन ए यूनिक एड्रेस। It is just like electronic post office within unique address where email can send, जहाँ पर कि ईमेल भेजा जाता है। अगला आपका है इसके
3 पार्ट्स हैं। देयर आर 3 पार्ट्स। क्या है? नंबर 1 यूजर नेम, नंबर 2 @ नंबर 3 डोमेन नेम। इसको इस ढंग से समझिए आप, जैसे सुमित @gmail.com। यहाँ सुमित जो है ये यूजर नेम है, @ ये दोनों को जोड़ रहा है, ये gmail.com ये आपका हुआ डोमेन नेम। जो कुछ भी आप पूछते हैं सर्वर एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद जीमेल होस्ट में उसको खोजता है। खोजने के बाद आपके पास यूज़र नेम आपके पास सेंड करता है, रिप्लाई करता है। अब आपका है वेब सर्वर। अभी तक आपने क्लाइंट और सर्वर के बारे में पढ़ा था। अब आप पढ़ेंगे वेब सर्वर, यानी वेब के माध्यम से जो चीज़ें संपन्न हों। वेब सर्वर, सर्वर क्या था? ये क्लाइंट के रिक्वेस्ट को स्वीकार करता था, प्रोसेस करता था और आउटपुट देता था। अब आपके सामने है वेब सर्वर। इसका मतलब वेब के माध्यम से इसे इट इज आल्सो कॉल्ड www सर्वर। इसका मतलब www के माध्यम से अब जो चीज़ें संपन्न होंगी वो कहलाएंगी वेब। www मीन्स वेब। यह एक तरह का कंप्यूटर होता है। इट इज ए कंप्यूटर, एक तरह का कंप्यूटर होता है which stores वेबसाइट्स, जो तमाम वेबसाइटों को स्टोर करता है ऑन द इंटरनेट। It is also called www server. It is a computer which stores websites on the internet. And delivered web pages and delivered web pages on the request to the viewers। यानी देखने वाला जब रिक्वेस्ट करता है तो यह उसे अनेक वेब पेजों को डिलीवर करता है, दिखाता है, बताता है, शो करता है। इसका मतलब वेब सर्वर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड www सर्वर। इट इज़ ए कंप्यूटर विच स्टोर्स, यह एक तरह का कंप्यूटर है जो अपने अंदर अनेक वेबसाइटों को, इंटरनेट के माध्यम से अनेक वेबसाइटों को स्टोर करके रखता है। और जब कोई यूज़र देखना चाहता है तब वो इसे वेबसाइट्स को, वेबसाइट के अंदर जो वेब पेजेस हैं उन वेब पेजों को यह शो करता है, दिखाता है। जैसे आपको हम एक चित्र बना के दिखा दे रहे हैं। ये कंप्यूटर है, ये आपका सर्वर है।
यहाँ से रिक्वेस्ट है, यहाँ से ये रिक्वेस्ट, एक क्लाइंट कंप्यूटर, ये हुआ सर्वर, ये रिक्वेस्ट किया, इसने क्या किया, सेंड किया। यानी कि ये क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर जो है इसे सेंड करता है, अर्थात रिप्लाई करता है। ये इसका प्रोसेस है। कंप्यूटर क्लाइंट जो है, यूज़र कंप्यूटर में बैठा हुआ है, ये कुछ पूछता है सर्वर से, रिक्वेस्ट करता है, सर्वर एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट करने के बाद प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट आंसर को सेंड करता है, रिप्लाई करता है क्लाइंट को। बस आज का चैप्टर यहाँ तक है। अब फिर आगे हम आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर। कल का चैप्टर होगा आपका डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर। डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर। कल हम आपको डिफरेंस बिटवीन सर्वर और वेब सर्वर के बारे में बताएंगे। आप स्वयं भी लिख सकते हैं, लेकिन कल हम समझा देंगे, बता देंगे, तो आप इसको कायदे से नोट कर लेना।